लॉ एंड ऑर्डर पूरे बिहार में खराब, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के लिए कितनी बड़ी ये सरकार का फेलियर है। चूंकि जहां पर पुलिस को होना चाहिए था, पहले मैंने पाया वहां, जैसा कि परिजनों से मैंने बात किया, कि ना ही कोई भी जिला पुलिस प्रशासन ने उनकी फोन नहीं उठाई। एसएसपी, डीएसपी, थाना, ये लोग परेशान रहे, फोन नहीं उठा। परिजनों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, एक निजी अस्पताल जाते जाते दम तोड़ दिया। इसलिए नीतीश बाबू, आपकी इकबाल खत्म हो गई है, अपराधियों का इकबाल का राज चल रहा है। आप तत्काल प्रभाव से आप इस्तीफा दो। चिराग पासवान और मांझी जी, आप भी समर्थन एनडीए से वापस लीजिए, वरना आपको जनता सवाल पूछेगी। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के कांग्रेस जो है वो खूब एक्टिव नजर आ रही है और आज ही देखिए रोजगार मेला को लेकर के प्रेस वार्ता किया गया है और इस दौरान कांग्रेस की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। आगामी 19 जुलाई को रोजगार मेला का आयोजन कराया जाएगा और ऐसे में युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस जो है वो खूब एक्टिव नजर आ रही है। और इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के उदय भानु चीफ क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम क्या कुछ कहते नजर आते हैं, आपको सुनाते हैं। कि गहरी मित्रता है, इसलिए मेरे पारिवारिक सदस्य की तरह है। और मंचासीन हमारे बड़े प्रवक्ता रहे हमारे सम्मानित प्रेमचंद मिश्रा जी, और यहाँ सभी उपस्थित यहाँ पे विकल जी हैं जो यूथ कांग्रेस में कभी रहे हैं, उनके टीम में भी मैं जनरल सेक्रेटरी था युवा कांग्रेस में, तो उनके लिए मैं सम्मान व्यक्त करता हूँ। कई महिला नेत्री हैं, उनके प्रति भी सम्मान, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके प्रति भी सम्मान। और जो सबसे पहले जो आप यहाँ उपस्थित हैं, जो बार बार हमारी भावना से जनता से वो पहुंचाते हैं, मैं आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मैं मोटे तौर पर दो बातें कह करके अपना वाणी का विराम दूंगा। जैसा कि कई प्रभावकारी कार्यक्रमों से अपने आप को युवा कांग्रेस ने बिहार में एक छाप छोड़ी है, जिसमें नौकरी दो, पलायन करो और रोजगार दो। और ये युवा कांग्रेस के लोग का केंद्र बिंदु, काम करने का केंद्र बिंदु बिहार में है और पूरे देश में है, वो युवाओं के समस्या से जुड़ना और युवाओं के रोजगार में सहयोग करना। आज उसी के कड़ी में जो यहाँ पे लॉन्चिंग हो रहा है, जिसमें महारोजगार मेला बिहार में 19 जुलाई को यहाँ पे आयोजन होगा और उसका आयोजन के स्थल होगा ज्ञान भवन, गांधी मैदान, पटना। मैं दो बात, सारी बातें हमारे युवा कांग्रेस के भानु जी ने आपके बीच रखी होगी, रखनी होगी, गरीबदास जी भी कुछ बातें रखी होगी, लेकिन जो बिहार में बेरोजगारी का जो आलम है, जो काम बिहार सरकार 40 विभागों में लगभग 4 लाख नौकरियां दे सकती है विशेष सभी विभागों में, वो काम बिहार सरकार ना कर करके हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस कमेटी मिल करके जो है युवाओं के नौकरी के मुहैया कराने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है, जिसमें लगभग 200 पूरे देश की कंपनियां यहां पर ज्ञान भवन में आ रही है और वो युवाओं के साथ इंटरेक्शन करके
उनको जो है रजिस्ट्रेशन करेगी और युवाओं को ऑन द स्पॉट, ये शायद भारत में और पूरे देश में युवा कांग्रेस चला रही है, आज बिहार में भी ऑन द स्पॉट ये नौकरियां युवाओं के लिए युवा कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुहैया कराने जा रही है। ये आने वाला समय में इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होता रहेगा और उसके तहत लगभग एक अनुमान के तहत यदि 200 से 225 कंपनियां यहां अपने कैंप लगा करके युवाओं को रजिस्ट्रेशन करेगी तो यहां ही के लोग को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने के बाद हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी के विचारधारा, आदरणीय खड़गे साहब का विचारधारा जो युवाओं को रोजगार देने का है, वो इसका शुरुआत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, चूंकि मैं पहले ही लेट हो चुका हूं और बाकी विशेष बातें जो 19 तारीख को होंगे वहां हम लोग बात करेंगे, बीच में आपसे इंटरेक्शन होते रहेंगे, लेकिन रोजगार का अवसर युवा कांग्रेस और बिहार कांग्रेस खोलने जा रही है, जो नीतीश जी के सरकार, एनडीए जी के सरकार नहीं कर सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा क्लिपिंग और बात करें, लॉ एंड ऑर्डर का जो समस्या है आप देख सकते हैं कि जो खेमका जी के हत्या हुई, मैं सुबह सुबह उठा और मीडिया में देखा, सोशल मीडिया में देखा, भागा भागा वहां गए। लॉ एंड ऑर्डर पूरे बिहार में खराब है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के लिए कितनी बड़ी ये सरकार का फेलियर है और गुंडा राज कायम है, उसका 3-4 बातें आपके बीच रखना चाहता हूं। पहली कि जब वहां मैं गया तो जैसे लग रहा था कि मैं कोई आम घर में जा रहा हूं, कोई बड़ी घटना हुई ही नहीं। चूंकि जहां पर पुलिस को होना चाहिए था, पहले मैंने पाया वहां कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही थी पुलिस और जिला प्रशासन का, जहां पर एक उद्योगपति, एक समाज सेवी, एक जो है बिहार उद्योग इंडस्ट्री का एसोसिएशन का अध्यक्ष, और मैं नहीं कहूंगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य, चूंकि फिर कहेंगे कि राजनीति, जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को रक्षा नहीं कर सकता, उसे जंगल राज कहने का कोई हक नहीं। इसलिए जैसा कि परिजनों से मैंने बात किया, पहली कि ना ही कोई भी जिला पुलिस प्रशासन ने उनकी फोन नहीं उठाई। सीनियर एसपी, एसएसपी, डीएसपी, थाना, ये लोग परेशान रहे, फोन नहीं उठा। इसके बाद परिजनों, उनके मित्रजनों ने डीएम साहब को फोन लगाया, जिला पदाधिकारी पटना को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद फोन नहीं उठा, एक बार में दूसरा बार फोन उठा। डीएम साहब ने पहल की होगी, मैंने इसलिए बोल रहा हूं कि डीएम साहब भी कहीं ना कहीं फोन किए होंगे और परिजनों ने के जो सूत्र है वो डीएम साहब का भी फोन नहीं उठा, उन प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग। और उसके बाद 3 घंटा से विलंब में पुलिस आई, हाथ में डंडे लेकर, और उनको कहा कि आप अपना डेड बॉडी इनको हमें सुपुर्द कर दो।
परिजनों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, एक निजी अस्पताल जाते जाते दम तोड़ दिया और पोस्टमार्टम के लिए भी संघर्ष करता रहा वो परिवार। और वहां पे एक सुपरिटेंडेंट है जो पीएमसीएच है, वो साफ मना कर दिया कि हम अभी पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, मैं सुबह करूंगा। मैं जनप्रतिनिधि हूं, कई ऐसे घटना होती है जो रात में हम लोग दरवाजे खुलवा करके और पोस्टमार्टम कराते हैं, ये बड़ी घटना है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसमें भी पहल नहीं की। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह उनकी पोस्टमार्टम हो गई। तो ये सीधे सीधे ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये सरकार का फेलियर का समस्या है। और जब सरकार फेल कर जाती है तो अपराधी तांडव करते हैं। आज अपराधी उस जगह पर हत्या करके चली गई, उस व्यक्ति के हत्या किया जिसने बिहार को रेवेन्यू देने वाले लोग, वो जीएसटी देने वाले लोग, और उनकी रेवेन्यू से सरकार चलती है और आप उनकी सुरक्षा भी नहीं दे सकते। इसलिए मैं सीधे सीधे तमाम युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें उनकी सुरक्षा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और नीतीश कुमार और एनडीए के जो बीजेपी के जो लोग बैठे, उनको तत्काल जो है नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए। और ये गुंडा राज जो है, जो बार बार आन के कहते हैं कि गुंडा जंगल राज, आज गुंडा राज चल रहा है। नीतीश जी के प्रभाव नहीं, ये अपराधी पूरे बिहार को चला रहे हैं। दूसरी घटना गोपालगंज में जो है, एकदम सीधे सीधे पुलिस के नाक के नीचे, पटना में गांधी मैदान में पुलिस के नाक के नीचे, बगल में चीफ जस्टिस का मकान, इसके बाद आपको जो है एसएसपी का आवास 500 मीटर पर, थाना 600 मीटर पर, जिला पदाधिकारी का आवास 1000 मीटर पर, और वहां पुलिस को आने में 3 घंटा लगती है। इसलिए नीतीश बाबू, आपकी इकबाल खत्म हो गई है, अपराधियों का इकबाल का राज चल रहा है। आप तत्काल प्रभाव से आप इस्तीफा दो। साथ में चिराग पासवान और मांझी जी, आप भी समर्थन एनडीए से वापस लीजिए, वरना आपको जनता सवाल पूछेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, उससे पहले एक बार आप पोस्टर लॉन्च कर लेते हैं। ये रोजगार मेला से संबंधित जो प्रश्न होंगे आप बिल्कुल हमारे नेताओं को बढ़िया से खींच लीजिए और चलाइए। हो गया, इतना तो देर नहीं लगना चाहिए, भले मुझे आने में देर हो जाए। साथियों, आप प्रश्न रोजगार मेला हो गया, बैठा जाए।
और कुछ है समापन है। रोजगार किस प्रकार के गारंटी देंगे और कैसे रोजगार मुहैया कांग्रेस की तरफ से करवाया जा रहा है? सवाल युवा कांग्रेस से होगा। धन्यवाद सर। सभी युवाओं को जो 12वीं पास है और जिन्होंने पीएचडी की है, सभी लोगों के लिए कंपनीज आ रही हैं। वहां पे ही वॉक इन इंटरव्यूज होंगे, तभी इंटरव्यू होंगे और ऑफर लेटर भी तभी मिलेंगे। रोजगार के मुद्दों पे अक्सर आप सरकार को कहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अक्सर कहा जाता है कि ना नौकरी और रोजगार बिहार में मिल रहा है, उतना भी भारत के जो अन्य प्रदेशों में नहीं मिल रहा है। रोजगार के मुद्दे पर अक्सर आप सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके द्वारा तो कहा जा रहा है बिहार नौकरी देने में अव्वल राज्य है। इसका जवाब ये सवाल मुझसे मत पूछिए, ये सवाल उनसे पूछिए जिस घर में बेरोजगार युवा भाई बहनें हैं ना, और वो अभी अपने माँ बाप के पेंशन पे रह रहे हैं, उनसे पॉकेट मनी लेते हैं, खर्चा लेते हैं, या किस तरह से दिन निकाल रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछेगा। आप एक पत्रकार हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपको लगता है कि बिहार में हर एक युवा है उसको रोजगार मिल चुका है? अगर फिर भी आप तो समझदार हैं, आप इसका जवाब समझते होंगे, लेकिन जो भी बीजेपी वाला ऐसा कह रहा है उसको हम एक ही चीज कहेंगे, 19 तारीख को आप आ जाइएगा। अगर वहां कोई बेरोजगार नहीं है तो फिर वहां पे इसका मतलब कोई नहीं आएगा। आप देखिएगा क्या फिर होगा। एक मिनट, आप नौजवान हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन जॉब में हो रही है, आप बिहार के मेरे होनहार, आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो, ये मेरा दावा नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। और बिहार में नौकरी देने वाली संस्था बीपीएससी, और बीपीएससी में पेपर लीक हो जाता है, और यहाँ के 2 लाख 2.5 लाख लोग मांग करते हैं कि आप इस बीपीएससी के परीक्षा जो पेपर लीक होते हैं, उस पेपर लीक से हमको निजात दिलाए। और वो स्टूडेंट जो 24 घंटे के दिन रात होते हैं, वो 18 घंटा काम करते हैं, 18 घंटा पढ़ते हैं, और उनको आप डंडे से पूछते हो, कोई सवाल पूछना चाहिए आपको। तो देखिए, पटना के ज्ञान भवन में 19 जुलाई को रोजगार मेला का आयोजन कराया जाएगा। कांग्रेस इस मेला का आयोजन कराने वाली है, जहां युवाओं को नौकरी देने की जो बात है वो कही जा रही है। रोजगार का जो मुद्दा है वो बिहार की राजनीति में उठाया जा रहा है। साथ ही युवाओं को साधने के लिए चुनावी लिहाज से इसको लेकर के कांग्रेस भी खूब एक्टिव नजर आ रही है। आज बड़ी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई है। 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में रोजगार मेला लगाया जाएगा, और इसको लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए कांग्रेस के तमाम नेता आपने साफ तौर पर सुना। संयोगी रवि के साथ स्नेहा मनोज, दर्श न्यूज, पटना।